हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एडबॉल। आज हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में द पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम विड टू गैड। व्हाट इज विड? विड का फुल फॉर्म यहाँ पर है वुमेन इन डेवलपमेंट से जेंडर एंड डेवलपमेंट तक हमने एक शिफ्ट लिया है। तो वो क्या है शिफ्ट? चलिए इंट्रोडक्शन से समझते हैं, एवोल्यूशंस का विकास कैसे हुआ वहाँ से समझते हैं। देखिए, इन 1970s की बात करें और 80s की बात करें तो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया था, जो विकास के एक्सपर्ट थे वो रियलाइज़ करते हैं दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास अलोन वाज नॉट रीचिंग वुमेन। वही सिर्फ वुमेन्स को विकास के दर पे पहुंचाएगा, वो सिर्फ एक अकेला कितना करेगा, नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ही सिर्फ एक अलोन कैन नॉट रीचिंग वुमेन को हाई पर ले जाने के काम सिर्फ आर्थिक ग्रोथ नहीं करेगा, आर्थिक विकास नहीं करेगा। द लेड टू डिस्टिंक्ट फेज बताए गए हैं, क्या क्या? वुमेन इन डेवलपमेंट, विड एंड लेटर बाद में इसके जेंडर एंड डेवलपमेंट गैड की बात की गई है। तो विड टू गैड एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है हमें, यानी कि एक शिफ्ट आया। द शिफ्ट रिप्रेजेंट्स अ मूव, एक मूव आया फ्रॉम लुकिंग एट वुमेन एज आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स। वुमेन को पहले एक देखा जाता था कि एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट के तौर पे, टू लुकिंग, लेकिन अब कैसा देखा जा रहा है कि सोशल रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब एक तरह से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। विड टू, पहले वुमेन का सिर्फ डेवलपमेंट होना, और अब वुमेन एक पहले आइसोलेटेड सब्जेक्ट थी, सिर्फ वुमेन थी, लेकिन अब क्या हुआ, वुमेन के साथ सब कुछ और चीज़ें जोड़ दी गई, सोशल रिलेशन बना दिया गया है यहाँ पर, सामाजिक मैन और वुमेन के बीच में। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेटेड सब्जेक्ट के तौर पे सिर्फ वुमेन को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इंक्लूसिवली देखा जा रहा है ना, ब्रॉड टर्म में देखा जा रहा है। वुमेन इन डेवलपमेंट को समझते हैं बेसिकली, ऑरिजिन इसका हुआ है अर्ली 1970s में, यानी 1970 से बहुत ही दशक के पहले बहुत शुरुआती अर्ली एज में इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। कोर फिलॉसफी क्या है इसके पीछे? तो विड के पीछे फिलॉसफी है, इट अज्यूम्ड दैट वुमेन हैड बीन लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड नीडेड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ये जो विड है ये बात करता है कि अब वुमेन को जो है ना, आप हटा दीजिए डेवलपमेंट प्रोसेस से, कि अब वुमेन को डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रोसेस से हटाकर उसको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, जो अलग बाकी के और स्ट्रक्चर्स है उसमें भी वुमेन को इंक्लूड किया जाए, है ना। इसके बारे में ये बात करता है। कोर फिलॉसफी यही है कि वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस से अब हटा के, लेफ्ट आउट करके इंटीग्रेटेड रूप में देखा जाना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में उसको शामिल करना चाहिए। की फीचर समझते हैं, फोकस ऑन वुमेन, यानी वुमेन के फोकस पर बात की गई है। इट ट्रीटेड वुमेन एज अ सेपरेट ग्रुप, अब ये वुमेन को एक सेपरेट ग्रुप की तरह देख रहा है, यानी कि वुमेन एक अलग ही सब्जेक्ट, सेपरेट ग्रुप बन चुका है। प्रोडक्टिविटी, यानी इट एम्फेसाइज्ड वुमेन्स प्रोडक्टिव रोल्स, अब ये वुमेन के प्रोडक्टिव रोल्स की बात कर रहा है कि वुमेन जो है वर्क भी कर सकती है और इनकम भी कर सकती है, वुमेन कमा भी सकती है, यानी कमाई कर सकती है, पैसे कमा सकती है, टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। और वुमेन हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी पार्टिसिपेट, प्रोडक्शन कर सकती है। लीगल रिफॉर्म्स आए, कुछ कानूनी सुधार हुए, ये फोकस करते हैं ऑन गिविंग वुमेन को इक्वल राइट्स देना, यानी वुमेन को ऐसे इक्वल लॉ के रिलेटेड राइट्स देना, एंड एक्सेस टू क्रेडिट एंड एजुकेशन, की उन्हें जो है क्रेडिट करना, एजुकेशन और एक्सेस देना, शिक्षा प्राप्त कर सके वुमेन्स वगैरह, वो सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करवाना। लिमिटेशंस क्या हैं? तो जो विड है डिड नॉट क्वेश्चन वाई वुमेन वर एक्सक्लूडेड। ये जो विड है ये क्वेश्चन नहीं करता है कि वुमेन को आपने हटाया क्यों है, एक्सक्लूड क्यों कर दिया गया है ना। इट ट्राई टू फिट वुमेन, लेकिन ये वुमेन को हर चीज़ में फिट करने के लिए, जो मतलब इट ट्राई टू फिट वुमेन इनटू एन अनइक्वल सिस्टम विदाउट चेंजिंग द सिस्टम इटसेल्फ, बिना किसी सिस्टम में चेंज आए, जो ये अनइक्वल सिस्टम है ना उसके अंदर वुमेन को फिट करने की बात करता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, हम कह सकते हैं इसका एक कमियां। ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है कि वुमेन को एक्सक्लूड क्यों किया गया है, एक क्वेश्चन नहीं करता है। इट ट्राई टू फिट वुमेन इनटू एन अनइक्वल सिस्टम, जो पहले से ही वो सिस्टम जो कि बहुत अनइक्वल है उसी में वुमेन को फिट करने की बात कर रहा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहले सिस्टम को सुधारना पड़ता है, पहले सिस्टम को इक्वल करना पड़ता है, फिर वुमेन को जो है उसके अंदर चेंज मिलता है। लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब एक कम कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस टाइप आप कह सकते हैं। जेंडर एंड डेवलपमेंट क्या है? ये है गैड। तो इसका ओरिजिन देखने को मिलता है, एमर्ज इन द लेट
1980 के लास्ट के ईयर्स में इसका देखने को मिला है। क्रिटिक टू विड, ये जो गैड है ये ना क्रिटिसाइज करता है विड को, यानी वुमेन इन डेवलपमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करता है। वुमेन इन डेवलपमेंट 1970 का है, अर्ली एज का, और ये 1980 के लास्ट एरा का ये है। कोर फिलॉसफी क्या है गैड की? इट फोकस ऑन जेंडर, ये जेंडर के ऊपर बात करता है, यानी लिंग के ऊपर बात करता है। विच इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो जेंडर मैन और वुमेन के बीच में सामाजिक तौर पे कंस्ट्रक्ट है ऑलरेडी, आज समाज किन से वन मिल के बनाए, उन्हीं से, रेदर देन बायोलॉजिकल सेक्स। ये बायोलॉजिकल सेक्स की बात नहीं कर रहा है, जो आप जन्मजात आपको जो मिलता है मेल और फीमेल का टैग, आपकी बायोलॉजी से नहीं, वो नहीं, उसकी बात नहीं करता है। उससे परे हटके समाज में जो ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, समाज ने जो महिलाओं और वुमेन को बना दिया है ना, वैसे ये महिला है, ये पुरुष है, ये समाज ने क्रिएट किया है, ये उसकी बात करता है कि ये सोशली कंस्ट्रक्ट जेंडर की बात करता है। इसके की फीचर्स समझते हैं। फोकस ऑन रिलेशन, इट एनालाइज, ये फोकस करता है रिलेशन पे, ये एनालाइज करता है द पावर डायनेमिक्स को। पावर डायनेमिक्स यानी कि होती है कैसे आज जो है मैन और वुमेन के बीच में पावर बंटी हुई है, उसकी बात करना। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की बात करना। अनलाइक विड एंड गैड, अनलाइक विड तो सिर्फ और सिर्फ कैसे देखता था हमने ऊपर देखा अभी, गैड कैसे देखता है? प्राइवेट, एट द प्राइवेट स्पीयर, हाउस होल्ड वर्क, चाइल्ड केयर एंड हाउ इट अफेक्ट्स वुमेन्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक स्फीयर। अब जो गैड है वो हॉलिस्टिकली घर घर तक जाकर देखता है कि ये सब घर के काम कितना अफेक्ट डालते हैं। अफेक्ट इज अ नेगेटिव टर्म हियर, कि वुमेन्स की एबिलिटी पे ये सब घर के काम वगैरह कितना अफेक्ट डालते हैं, जिससे उसके पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम आती है कि वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। तो ये गैड इसकी बात करता है। ओके, एम्पावरमेंट की बात करता है गैड, सशक्तिकरण की बात करता है। इट एम्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, जो गैड है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, यानी कि कैसे विकास हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बदल रहा है सोशल स्ट्रक्चर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, और कैसे जो है सामाजिक स्तर बदल रहा है जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए सशक्तिकरण आया है। इन्वॉल्विंग मैन, जो गैड है वो इन्वॉल्व करता है मैन को। गैड रिकॉग्नाइज दैट जेंडर इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट चेंजिंग द एटीट्यूड्स एंड रोल्स ऑफ मैन। भाई इसके लिए मैन को, आदमियों को, पुरुषों को सुधरना पड़ेगा, उनके रोल्स उनको उनमें जो है चेंज करना पड़ेगा, उनके एटीट्यूड्स में जो वो सोचते हैं, तब जाके जो है जेंडर इक्वालिटी हमें मिलेगी, उसके बिना नहीं मिल सकती। द की डिफरेंस बिटवीन ए कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं विड एंड गैड के अंदर। विड क्या है? विमेन इन डेवलपमेंट। गैड है जेंडर इन डेवलपमेंट। विड कहता है एन अप्रोच टू इंटीग्रेट वुमेन इनटू डेवलपमेंट, ये कहता है भाई वुमेन को इंटीग्रेट कर लो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में। लेकिन गैड कहता है एन अप्रोच टू एम्पावर वुमेन, भाई नारियों को खुद को सशक्त बनाओ और ट्रांसफॉर्म अनइक्वल रिलेशंस, जो ट्रांसफ़र करो जो कि अनइक्वल रिलेशंस वगैरह हैं वहाँ पर, ओके, एम्पावर बनाओ उनको। यहाँ ये सिर्फ वुमेन की बात करता है, जो विड है ओनली वुमेन की बात करता है, लेकिन गैड सोशल रिलेशन की बात करता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच के जो संबंध है, सामाजिक संबंध, नॉट बायोलॉजिकल, ओनली सामाजिक संबंध की बात करता है। कैसे संबंध, कैसे वर्क प्लेस में कोई काम कर रहा है, समाज में क्या है, ये मैन और वुमेन का नज़रिया, ये पूरा एकदम थोड़ा डेप्थ है ये। विड बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोसेस। विड कहता है भाई जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें से वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन गैड बात करता है अनइक्वल पावर रिलेशन, कि जो असामान्य पावर का रिलेशन प्रिवेंट इक्विटेबल डेवलपमेंट। मतलब कहने का है कि ये सिर्फ एक्सक्लूजन की बात कर रहा है कि वुमेन को डेवलपमेंट प्रोसेस से हटाया गया है, लेकिन ये बात कर रहा है कि अनइक्वल पावर जो है आज डिस्ट्रीब्यूटेड है समाज के अंदर, किसी को ज़्यादा दी गई है, किसी को कम, उसकी बात, उस मुद्दे तक जा रहा है ये इंपॉर्टेंटली। मोर एफिशिएंट डेवलपमेंट कहता है कि बहुत दक्ष, एकदम बहुत अच्छा डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए वुमेन का। लेकिन गैड कहता है इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबको बराबरी से लेके चलो, मैन वुमेन सबका बराबरी से, जेंडर के लिए बात की गई है यहाँ पे। प्रोवाइड वुमेन विद रिसोर्सेज, क्रेडिट, एजुकेशन, ये वुमेन को एजुकेशन वगैरह, ये सिर्फ वुमेन सेंट्रिक है हम कह सकते हैं, लेकिन ये सब की बात कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, गैप्स को भरने की बात कर रहा है, चैलेंजेस, पेट्रियार्कल पितृसत्तात्मक समाज स्ट्रक्चर में जो चैलेंज आ रहे हैं उनको, चुनौतियों को ओवरकम करने की बात करता है। रीडिफाइन करो जेंडर रोल्स को, क्या है जेंडर वास्तव में, उसको। तो इसके कंसिक्वेंसेज ऑन द शिफ्ट, इसके शिफ्ट में क्या कंसिक्वेंसेज आए हैं? फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स, पहले कल्याणकारी से लेके अब अधिकार तक आ गए हैं। डेवलपमेंट शिफ्टेड फ्रॉम ट्रीटिंग वुमेन एज बेनिफिशियरीज ऑफ चैरिटी टू होल्डर्स ऑफ राइट, कि भाई वुमेन जो है ना कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर आप उसको चैरिटी दे दोगे, बेनिफिशियरीज
एक बेनिफिशियरी मान के नहीं, उनको हक है राइट लेना, वो होल्ड करती हैं अपने राइट्स को, उसके तरह देखना। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग यानी पॉलिसीज आर नाउ एनालाइज्ड बेस्ड ऑन हाउ दे इम्पैक्ट बोथ जेंडर्स बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड। जैसे ही पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है उससे पहले यह देखा जाता है कि पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है कि कैसे वो इम्पैक्ट डालेगी बोथ जेंडर्स पे, मैन पे, वुमेन पे। कैसे कोई भी पॉलिसी है उसको अच्छे से एनालाइज करो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर जब वो इम्प्लीमेंट होगी ग्राउंड लेवल पे, वो देखना। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करना, राइट। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। द फोकस शिफ्ट फ्रॉम गिविंग वुमेन जॉब्स टू इंश्योर दे हैव सीट इन डिसीजन मेकिंग। सिर्फ जॉब देना ही नहीं, वुमेन्स को ये चीज़ इंश्योर भी करना कि वो डिसीजन में मेकिंग बॉडीज़ बने, पंचायती राज जैसे बॉडीज़ में पार्टिसिपेट करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक शिफ्ट देखने को मिला है हमें इसके जो परिणाम हुए विड और गैड के बाद। तो फॉर्मल कंक्लूजन देखते हैं। फॉर्मल कंक्लूजन में है अ शिफ्ट फ्रॉम विड टू गैड मेक्स अ फ्रॉम बैंड एड सोल्यूशन टू रूट कॉज। सिर्फ और सिर्फ बैंडेड करना यानी कि कोई मलहम लगा देने से ज़्यादा अच्छा है हम रूट कॉज पर, बीमारी की जो डिजीज़ है उसकी रूट कॉज पर जाए, सोल्यूशन ढूंढे, हमारा हल निकाले, है ना, वो ज़रूरी है। विड हेल्प्ड ब्रिंग वुमेन इनटू इकोनॉमिक फोल्ड। विड सिर्फ वुमेन को इकोनॉमिक आर्थिक तौर से सशक्त बना रहा है, लेकिन गैड क्या करता है, ये वुमेन के जो स्ट्रक्चर के अंदर पहले से ही जो स्ट्रक्चर ही आपका बिगड़ा हुआ है, जो अनइक्वल है, उसको सुधारने की बात करता है गैड। गैड एड्रेस करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज दैट कैप्ट दैम सबॉर्डिनेट। जो वुमेन्स को अपने सबॉर्डिनेट रखती है उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात गैड करता है। ओके, इन मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर हम समझे, आधुनिक युग में इस परिप्रेक्ष्य में, तो गैड इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड। गैड एक बहुत ही वैश्विक तौर पर मानक स्थापित करता है कि हमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है, सबके अंदर बराबरी हो। एंड इन्विजन द यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल्स, जो हमारा एसडीजी गोल है उसका 5 क्या कहता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है वो, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल राइट की बात करना। विड क्या है, इंटीग्रेशन। विड कहता है इंटीग्रेट करो सबको, वुमेन एंड स्टेयर यानी फिटिंग वुमेन इनटू एग्जिस्टिंग सिस्टम। जैसा सिस्टम चल रहा है बिना उसको चेंज किए वुमेन को उसके अंदर फिट कर दो, उसको डेवलपमेंट कर दो उसका। गैड कहता है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, चेंजिंग द सिस्टम। ये सिस्टम की चेंज की बात करता है। एवरीवन, जिसको मतलब सबको सिस्टम की चेंज के ऊपर ध्यान देना है। यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते बाई लुकिंग एट वुमेन, वुमेन की ओर देख के, उसकी दयनीय स्थिति को देख के। यू मस्ट लुक एट द रिलेशन बिटवीन मैन, वुमेन एंड द स्टेट। भाई आज मैन मतलब आदमी, औरत और समाज के बीच में रिलेशन क्या है उसको समझो पहले, तब उसकी प्रॉब्लम तक जा सकते हो आप। इंडियन एग्जाम्पल देखें, स्कीम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिप्रेजेंट गैड अप्रोच बिकॉज दे टारगेट सोशल माइंडसेट एंड वैल्यू एंड गर्ल चाइल्ड। ज़रूरी है फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स जो है रिप्रेजेंट करती है गैड अप्रोच को। और हमें किसके साथ चलना है, सिस्टम में सुधार लाना है, तो गैड अप्रोच के साथ चलना है। तो इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।